आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि पितृ और प्रेत में क्या अंतर होता है। पितृ भी हमारे घर का होता है, प्रेत भी हमारे घर का होता है, लेकिन इनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वैसे तो दोनों मरे हुए मृत परिजन ही हमारे पितृ और प्रेत बनते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीते जी अच्छे कर्म बहुत ज़्यादा किए हैं, भगवान के द्वारा दी गई उम्र को उसने पूरा किया है और भगवान के द्वारा दी गई मृत्यु को ही वो प्राप्त होकर डायरेक्ट पितृलोक में पहुंचा है, उनको पितृ कहा जाता है। ऐसे में सभी मरे हुए लोग पितृ नहीं बनते। कोई एक जिसके अच्छे कर्म ज्यादा थे, लेकिन मरते समय, क्योंकि अंतमति सो गति, मरते समय उसकी कोई एक मनोकामना ऐसी रह गई जिसकी वो पूर्ति नहीं कर पाया, तो उसको पितृ बनाकर पितृलोक में बैठा दिया जाएगा। और जब उसके लायक कोई माता पिता मिलेंगे तो पुनः उसको धरती पर भेज दिया जाएगा अपनी उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए। वो पितरों की श्रेणी में जाता है। ऐसे लोग हमारी रक्षा करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उस चीज को हमें उपलब्ध भी करवाते हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं घर के ही मरे हुए प्रेत। जो व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, चाहे किसी भी प्रकार से, उसने सुसाइड किया है, फांसी लगाई है, जहर खाया है, जलकर आत्महत्या की है, कोई रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हुई है, या किसी बीमारी के कारण अधोगति उसको प्राप्त हुई है, वो प्रेत अवस्था में चला जाएगा। और इस समय हम लोग विशेषकर इन्हीं चीज़ों से परेशान हैं कि हम अपने माता पिता की फ़ोटो के आगे अगरबत्ती घुमा रहे हैं, जबकि हमें पता ही नहीं है वो किस श्रेणी में है, कैसे गए हैं, क्यों गए हैं। यही चीज़ें हमें परेशान कर देती हैं। दोनों ही जीवात्माएं हमारे घर की हैं, दोनों ही मर चुके हैं और दोनों ही हमारे ऊपर लागू भी होते हैं। तो जो पितरों की श्रेणी में गए हैं वो हमें परेशान नहीं करते, बल्कि वो तो हमारी सहायता करते हैं। तो जब हम पिंडदान तर्पण करते हैं तो इससे उनको मुक्ति मिलती है, उससे फिर उनको पितृलोक से पृथ्वीलोक पर नहीं आना पड़ता, पितृलोक से ही वो ऊपर के अन्य अन्य लोकों में चले जाते हैं, जहाँ से उनकी मोक्ष गति हो जाती है और वो वहाँ से भी हमारी हर प्रकार से सहायता करते हैं। लेकिन जो हमारे घर के मरे हुए प्रेत अवस्था में फंसे हुए लोग हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, उनके लिए हमें नारायण बलि इत्यादि करवानी पड़ती है, पितृ गायत्री करवानी पड़ती है, उनके नाम से पिंडदान तर्पण श्राद्ध इत्यादि निकालने पड़ते हैं, ताकि उन जीवात्माओं की उस अधोगति से ऊपर की ओर उठकर मुक्ति हो और वो अन्य योनियों में ट्रांसफर हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पितृ और प्रेत में क्या अंतर होता है। दोनों घर के ही होते हैं, प्रेतों की पूजा नहीं करनी होती, पितरों को मनाने से प्रेत अपने आप दूर रहते हैं और किसी प्रकार का नुकसान हमें नहीं पहुंचा पाते। इसी कारण हमें हमारे पितरों की तरफ ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब जो प्रेमी नए नए इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, उन्हें हो सकता है एक आध बात समझ में ना आई होगी, तो इसके लिए आपको इससे पहले की सभी वीडियो देखनी होंगी। एंड स्क्रीन के रूप में आपको पूरी प्लेलिस्ट दे दी गई है, वहां जाकर सारी वीडियो चेक करिए। काफ़ी प्रेमियों का ये सवाल है, भाई आपके साथ जुड़कर इस सीरीज में आगे चलना है, तो यह YouTube चैनल आपका अपना YouTube चैनल है, सब्सक्राइब करके श्याम परिवार का हिस्सा बन जाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से आप हमारे साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो। जय सिया राम।